देश को उन्होंने स्थापित किया कि दलित, वंचित, कबीरा समाज, हमारा अल्पसंख्यक समाज, हमारा बहुत पिछड़ा समाज, देश आजाद होने के बाद भी आज तक इसका कोई पूछने वाला हाल नहीं है। आजाद तो हम हो गए, देश तो आजाद हो गया, पर आजादी हमें कैसे मिली यह आप पर भली भांति परिचित है। वही आजादी का दूसरा महानायक था हमारा, जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज उनकी विचारधारा जिंदा है, आज उनके इरादे जिंदा है, आज उनकी नीतियां हमारे अंदर जिंदा है। उस नीतियों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारी नेता बहना प्रिया पटेल बढ़ रही है, हमारे नेता माननीय आशीष सिंह पटेल बढ़ रहे हैं। आज उन्हीं की नीतियों को लेकर, उनकी विचारधारा को लेकर हम वीरा के सरिया झंडा लेकर, अपना दल इसका कारवा लेकर उत्तर प्रदेश की सरजमी पर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी है और उत्तर प्रदेश की सदन में हमारे माननीय 13 विधायक मौजूद है। यही डॉक्टर साहब का सपना था, इन गरीब मजलूमों की आवाज को सदन में कौन पहुंचाएगा। लेकिन मित्रों, आज कुछ सपना साकार होता दिख रहा है। आज हमारे 13 विधायक हमारे गरीब मजलूम, दलितों, कबीरों की आवाज को सदन में उठाने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित है जहां भी डॉक्टर साहब की आत्मा होगी वो निश्चित है प्रफुल्लित होगी और देख रही होगी और आशीर्वाद दे रही होगी कि आज हमारी बेटी आज अपना दल इसका नेतृत्व कर रही है। आज अपना दल इसके नीचे हमारा दलित, वंचित, कबीरा समाज हमारी बेटी के नीचे हमारे व्यक्तित्व के पीछे पीछे चलने का काम कर रहा है और उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर खड़ा, जिसको उन्होंने पार्टी की स्थापना की थी, जो पौधा उन्होंने लगाया था, जिसको उन्होंने पानी दिया था, सिंचित किया था, आज वही पौधा पुष्पित भी हो रहा है, पल्लवित भी हो रहा है और फल भी देने लगा। तो मित्रों, हमें आपको जब 28 साल का ही अब समय बचा हो संघर्षों का और 27-28 वर्ष संघर्ष करने के बाद और जब कुर्सी नजदीक दिखती हो, जब मंजिल नजदीक दिखती हो, तो बोले थकना चाहिए कि चलना चाहिए? चलना चाहिए। थकना चाहिए या चलना चाहिए? ये आपके बीच कहने आया हूं मित्रों। हमें रुकने की जरूरत नहीं है। और एक चीज और आपके बीच कहूंगा मित्रों, अपना दल इसका नेतृत्व और अपना दल इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहना प्रिया पटेल तब जाकर के उस लक्ष्य को हासिल कर पाएगी जब आप पार्टी का नेतृत्व समझेंगे, पार्टी का केसरिया नीला झंडा समझेंगे और अपने घरों पर सीना तान कर नीला केसरिया झंडा लगाने का काम करेंगे और अपने घर के सामने अपनी नेम प्लेट लगाने का काम करेंगे। तब लगेगा कि आप अपना दल के वफादार सिपाही है। आपको कोई हिला दिला नहीं सकता, चाहे समाजवादी की आंच आ जाओ, चाहे बसपा की आंच आ जाओ, चाहे कांग्रेस की आंच आ जाओ, आपको कोई हिला दिला नहीं सकता है। यही विधानसभा मुजराबाद शाहपुर है। मैंने 22 के चुनाव में कहा था कि अगर हिलोगे, अगर डोलोगे और बदल जाओगे तो सरकार तो नहीं बना पाओगे, लेकिन आपका भला भी होने वाला नहीं है। आज आप विधायक बनाकर में भी अपना भला नहीं कर पा रहे हैं, ये बड़े शर्म का विषय। आज यही भारतीय जनता पार्टी का विधायक होता, बड़ा दल की सरकार है, तो आज आपका रंगबाजी से काम होता, विकास का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो आपके कदमों तक न पहुंचता। लेकिन जब तक आप इस बात को संकल्प इस पुण्यतिथि के अवसर पर लेकर जाइए कि हम कहीं भी रहेंगे, पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा, प्रत्याशी किसे हमारी नेता भेजेगी, या गठबंधन का होगा या मेरी पार्टी का होगा, हमको अपने नेता की बात को मानना है, अपने नीला केसरिया झंडा को मानना है, अपने डॉक्टर एस.आर. सोनोवाल पटेल की विचारधारा को मानना है। तब जाकर के आपका मिशन सफल हो जाएगा, आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। सफलता तो मिल जाती है चंद लम्हों के लिए, कुछ फायदे किसी न किसी को हो जाते होंगे चंद लम्हों के लिए, परंतु देश का कैसे भला होगा, पूरे समाज का कैसे भला होगा,
एक व्यक्ति अपना भला तो कर सकता है पर पूरे समाज का भला नहीं कर सकता है। पूरे समाज का भला तब होगा जब आपकी नेता इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी और इस उत्तर प्रदेश में आपकी पूर्ण सरकार होगी तो आपकी सारी दिक्कतों का सामना, सारी समस्याओं का समाधान एक क्षण में हो जाएगा। आप घर बैठे रहेंगे, आपका दरोगा, हल्का चौकी इंचार्ज से लेकर तहसीलदार से एसडीएम तक आपको फौरन फोन करेगा, आपको सम्मान देगा, आपको कुर्सी देगा। लेकिन कब मिलेगी ये कुर्सी, कब लोगे सम्मान, ये तय करना आपका विषय है। इसलिए कि हमको नीला केसरिया झंडा के नीचे ही चलना है और नीला केसरिया झंडा जो हमें डॉक्टर साहब ने पकड़ाया है उसको लेकर चलने की जरूरत है। ऐसी शख्सियत की आज पुण्यतिथि है और जिसने अपने दल की स्थापना की है। कितना बड़ा सपना रहा होगा इस अपना दल की स्थापना करने पर कि अपना दल का में कैसे लोगों का भला होगा। ये सपना निश्चित हमारे डॉक्टर सोनूलाल पटेल जी के विचारधारा में रहा होगा। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि आंदोलन के दौर में चुनावी बेला में इसी पीडी पन्नन पार्क में उनके ऊपर लाठियां चलाई गई, उनके हाथ पांव को तोड़ा गया। वो हाथ पांव तोड़ना नहीं था मित्रों, वो दलितों, वंचितों, पिछड़ों के मिशन को रोकना था। ये जो प्रहार हुआ था ये मिशन वो था कि डॉक्टर साहब नहीं रहेंगे तो मिशन कैसे चलेगा। तो डॉक्टर साहब को ही हम निस्तानभूत कर दे तो मिशन ऑटोमेटिक निस्तानभूत हो जाएगा। लेकिन मित्रों व्यक्ति चला जाता है लेकिन उसकी विचारधारा नहीं जाती है। आज इसी विचारधारा को लेकर के हमारी अपन दल इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन प्रिया पटेल लेकर चल रही है, माननीय आशीष पटेल लेकर चल रहे हैं और पूरा अपना दल इसका परिवार लेकर चल रहा है। अपना दल का एक एक सिपाही लेकर विचारधारा को चल रहा है और ये विचारधारा अब रुकने वाली नहीं है जब तक कि 2027 में अपना दल का मिशन कामयाब हो नहीं जाता, तब तक हम लोगों को रुकना नहीं। इसलिए मित्रों अगर हमारे डॉक्टर साहब को हमारे समाज की चिंता न होती, दलितों, वंचितों, किसानों, मजलूमों की जो दबी कुचली आवाज थी, जिनके साथ इतने खिलौने हरकत होते थे, उनके साथ सामाजिक उपेक्षा होती थी, उन्हें बैठने के लिए पंक्ति में अवसर नहीं मिलता था, उन्हें मंचों पर बैठने का अवसर नहीं मिलता था, चाहे कितना बड़ा संपन्न व्यक्ति क्यों हो, लेकिन उनका सम्मान कभी उनको मिलता नहीं था। ये चिंता उनके अंदर आई, नहीं तो निकाल दे थी जो पूरे प्रदेश का 5वें नंबर का उद्योगपति हो और अपने जीवन को यहाँ समर्पित कर दे आपके बीच में और जंगलों में लगातार गलियों में गांव-गांव घूम करके मिशन जलाने की क्या जरूरत थी। आराम से खाते पड़े रहते, 4 पीढ़ियां उनकी ऐश करती। लेकिन नहीं मित्रों ऐसे एक महापुरुष का जन्म होता है, ऐसे संत का जन्म होता है, तब जाकर के हमारे दलितों बंतों की आवाज को कोई उठाने वाला मिलता है। निश्चित है मित्रों यहाँ बैठा सारा समाज है, हर व्यक्ति समाज की वो आवाज को नहीं उठा सकता, उठाने वाला कोई एक दो बिरला ही व्यक्ति पैदा होता। ऐसे बिरले व्यक्तित्व का जिनके बारे में हमारा लोग चर्चा कर रहे हैं, जिनकी आज पूर्व तिथि मना रहे हैं, ऐसे शख्सियत को जिन्होंने कई बार ऐसे अवसर आए कि सरकार में भी शामिल हो सकते थे, सरकार में उनके साथ कई ऐसे सौदे हुए, लेकिन वहां दलितों, वंचितों की और पिछड़ों की जो जरूरत थी, जो उनकी आवाज थी, जो उनकी दिक्कतें थी, इसके लिए उन्होंने कभी किसी दल से समझौता करने का काम नहीं किया। जब भी अगर किया तो जब तक उनकी नीति और विचारधारा नहीं मिली तब तक उन्होंने समझौता नहीं किया। आज हमारी नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में हम हैं, हम एनडीए सरकार के प्रमुख अंग हैं, लेकिन मित्रों आप देखते होंगे कि हमारी नेता सड़क हो या सदन हो, चाहे जो भी हो, दलितों वंचितों की आवाज उठाने के लिए वो कोई कसर बाकी नहीं उठाती। चाहे 69,000 शिक्षक का मसला हो, चाहे नीट की परीक्षा हो, चाहे सैनिक स्कूल में हमारे बच्चों के आरक्षण का मामला हो, लेकिन हमारे नेता ने कभी समझौता नहीं किया और देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे नेता की बातों को माना और कई ऐसे
कानून को लागू करने का काम किया है, मैं उन्हें इस मन से भी आभार प्रकट करता हूं। इसलिए करता हूं मित्रों कि हमको आपको किसी तरह से आगे बढ़ने की जरूरत है। अब जब दल को आगे बढ़ाने की जरूरत है तो अगर कहीं सहारे की भी जरूरत हो तो सहारा लेने की जरूरत होती है, और सहारे के लिए हम लोगों को पीछे हटना भी नहीं चाहिए। यह हमारा नेतृत्व फैसला करेगा, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करता है, उसके पीछे हम लोग चलने का काम करते हैं। आज ऐसे शख्सियत की पुण्यतिथि है जिन्होंने सारे सुख समृद्धि को छोड़ करके हमारे लोगों के पीछे भागने का काम किया है। तो बताओ मित्रों, जिनकी विचारधारा इतनी अच्छी नहीं हो, जिनकी विचारधारा में हमारे आपके लिए चिंतन रहा हो, ऐसे व्यक्तित्व को आज इस पुण्यतिथि के अवसर पर, इस परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम लोगों को शपथ लेना चाहिए कि हम अपना दलहस को जब तक उत्तर प्रदेश की सरजमी पर तीसरे से एक नंबर की पार्टी नहीं बना देंगे तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं। ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी, ये सबसे बड़ा श्रद्धासुमन होगा जब हम लोग अपनी नेता को उस कुर्सी पर बैठते हुए देखेंगे, तब जानेंगे कि हमारे डॉक्टर साहब को आप लोगों ने सच्ची श्रद्धांजलि दी थी। और निश्चित है वो सपना साकार होगा, इसलिए कि समय भी अब कम है और संघर्ष भी ज्यादा है। हमको लोगों को संघर्ष करके संगठित होने की भी बहुत बड़ी जरूरत है, और संगठित होकर के ही हम संघर्ष कर सकते हैं। और बिना संगठित होकर के संगठन नहीं चल सकता। इसलिए सारे द्वेष को भुला करके अपने दल को आगे बढ़ाने का काम करो। एक दूसरे की छीटाकशी करने से कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। मैं आपके सामने एक नजीर की तरह खड़ा हूं, एक किसान का बेटा रहा हूं, एक छोटा सा गांव का प्रधान था, लेकिन संघर्ष करते करते एक ऐसे जाति समुदाय का बेटा हूं जिसकी उत्तर प्रदेश में कोई हैसियत राजनीतिक नहीं है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की सरजमी पर आज जो हमको रहनुमाई का अवसर दिया है हमारी नेता मेहनतिया पटेल, मैं उनको धन्यवाद देता हूं और आभार भी प्रकट करता हूं, और सारे अपना दल के लोगों को इस बात का सचेत भी करता हूं कि आप लोग कहां पड़े हो। आप लोग दूसरों की चिंता छोड़कर सिर्फ एक नेता की चिंता करो, एक दल की चिंता करो, वो है अपना दल, वो है हमारी नेता मेहनतिया पटेल। जब एक नेता एक दल की आप चिंता करोगे तो आपके मिशन को कोई रोक नहीं सकता है, कोई उस मिशन को कहीं भी नहीं रोक पाएगा, और ये मिशन निश्चित है 2027 में कामयाब होगा, कामयाब होगा, कामयाब होगा। इसलिए आपके बीच कह रहा हूं तो बहुत सारी बातें सब लोगों ने रखा है, बहुत देर से आप लोग बैठे भी हो, लेकिन एक चीज आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा संगठन इस कार्यक्रम के बाद हमें जौनपुर में, चाहे मछली शहर हो, चाहे उत्तर प्रदेश का कोना हो, जो मुझे जिम्मेदारी मिली है मैं संगठन से समझौता करने वाला नहीं। अगर संगठन नहीं सही बनेगा, संगठन में सही रहनुमाई नहीं होगी, संगठन में सबका प्रतिनिधित्व नहीं होगा, ये निश्चित है वो पार्टी प्रति अनुशासनहीनता है, वो नेता के प्रति भी अनुशासनहीनता मानी जाएगी। इसलिए जो पार्टी का पदाधिकारी हो, पार्टी का चैम्बर है उसके पास, और उसके घर पर झंडा नहीं लगा, अपने दल का केसरिया झंडा लगाने में शर्म आती है, अपना नाम लिखने में शर्म आती है, अपनी गाड़ियों में नेम प्लेट लगाओ, अपनी गाड़ियों में झंडा लगाओ, जिस गली से गुजरो निगाहें हो न हो उस झंडे पर नीला केसरिया पर पड़ती है। ये निश्चित है आप 4 बार हारन मारते होंगे तो पीछे पलट कर वही पब्लिक जो मोटरसाइकिल से खड़ी रहती है पहले आपके झंडे को देखती है, उसके बाद आपको देखती है। जब आपको झंडा लगा होगा तो आपको झंडे के बाद आपको देखेगी, और वो मन में सोचेगा कि अब अपना दल का झंडा चारों तरफ दिख रहा, चारों तरफ पर जौनपुर में दिख रहा है। तो नीला केसरिया जब इस सिराज हिंद जौनपुर की धरती पर फैलेगा और विस्तार होगा, हमारी सभी विधानसभाओं में हमारे अध्यक्ष होंगे, हमारे सेक्टर अध्यक्ष होंगे, हमारे जोन अध्यक्ष होंगे, हमारे बूथ अध्यक्ष होंगे, हमारे सभी मंचों के पदाधिकारी होंगे, सभी मंचों के हमारे विधानसभा पदाधिकारी होंगे, तब जाकर के अपना दल का विस्तार माना जाएगा। और खाली 5 लोगों के बन जाने से ये विस्तार नहीं होता है, पार्टी का कोई हित नहीं होने वाला है। इसलिए कह रहा हूं मित्रों, बहुत हो चुका खेला और चल चुका जो चला लिए, लेकिन अब चलने वाला नहीं है। इसलिए
कि अब 3 साल का 2.5 साल का समय है, संघर्ष करना है और अभी 1 साल बाद पंचायत का चुनाव भी मेरे सर पर खड़ा है। मुझे पूरे उत्तर प्रदेश की व्यवस्था देखनी है और जिला पंचायत पूरे प्रदेश में लड़ाने का काम करना है। तो मित्रों, आइए हम सब मिलकर के एक ऐसा अपना दल तैयार करें, एक ऐसा अपना दल तैयार हो जो जौनपुर की धरती पर, जब सबसे पहले इस जौनपुर की धरती पर उत्तर प्रदेश में जौनपुर मछली शहर वालों ने सबसे ज्यादा जिला पंचायत अपना दल से जिताकर देने का काम किया है। तो मुझे भरोसा है इस बात का और विश्वास है इस बात का कि 2025 और 26 में जब भी जिला पंचायत का चुनाव होगा, ये अपना दल एक नंबर पर उत्तर प्रदेश में दिखेगा। ये मुझे पूरा भरोसा है। आपने करके भी दिखाया है, इसमें भरोसा है। आपने जीत करके दिखाई है, आपने सबसे ज्यादा जिला पंचायत दिया है, तो इस बात पर मुझे पूरा भरोसा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूरा भरोसा। इसलिए कहने आया हूं तो कि तैयारी हमारी शुरू हो जानी चाहिए। हर विधानसभा में बैठकें शुरू हो जानी चाहिए। हर न्याय हमारे ब्लॉकों पर बैठक हो, हमारे सेक्टर पर बैठक हो और हमारे जोन की बैठक हो। हम सेक्टर अध्यक्ष, जोन अध्यक्ष बना लें, हम अपने जिले की मेन बाडी बना लें, फिर विधानसभा के मंचों की बाडी बना लें। तो हम इतनी बाडी बनाने के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि कम से कम 1022 कार्यकर्ता हमारे पास होते हैं। कितने? 1022 कार्यकर्ता होते हैं। और आज कोई हमें मीटिंग करनी पड़े, कोई सभा करनी पड़े, तो हमारे 1022 में अगर हमारे 800 भी चले आए तो वो सबसे सफल कार्यक्रम माना जाता है। वो सुर्खियों में होता है, उसको वो मिल सकता है। इसलिए संगठन आज आपको, हम जिसके साथ सरकार में चल रहे हैं, आप देखिए गलियों से लेकर, चौराहों से लेकर मोबाइल पकड़ पकड़ करके लोगों को सदस्य बनाए जा रहे हैं। आप सोच रहे हैं, देख रहे हैं, हर किस दल का ये भी नहीं पता, किस दल वाले को दल से ओटीपी मंगा के बना दे रहे हैं अपना नंबर बढ़ाने के लिए कि हम प्रदेश या जनपद 1 नंबर पर चले जाए, काशी क्षेत्र में 1 नंबर पर मेरी गिनती हो। उन्हें ये भी नहीं पता कि कांग्रेस वाला बन गया कि समाजवादी का कार्यकर्ता बन गया, उन्हें तो नंबर दो, ओटीपी बनाओ। लेकिन हमें मित्रों जो भी करना है, हमें ठोस करना है, इसलिए कि हमें अपने कुनबे को बढ़ाने की जरूरत है, अपने दल को विस्तार करने की जरूरत है और विस्तार करके हम एक मजबूत स्तंभ की तरह इस उत्तर प्रदेश की सरजमी पर अपना दल, इसकी नेता, हम सबकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन प्रिया पटेल को खड़ा करना है, जहां से पूरे उत्तर प्रदेश का एक झटके में समाधान हो, एक झटके में सभी कार्यकर्ताओं के जो भी दिक्कतें हो, जो भी उत्पीड़न हो, जो भी हमारी समस्याएं हैं, एक सेकंड में निदान होने का काम होगा। इन्हीं बातों के साथ पुनः आप लोगों ने बड़े धैर्य के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ आपने समय दिया है और आज इस शख्सियत, जिनकी शख्सियत के पीछे आज हम लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं, पर निर्वाण दिवस बना रहे हैं, आज संकल्प लेकर जाए। अब जहां भी जाएंगे अपने घर पर झंडा लगाएंगे, अपनी गाड़ी में नेम प्लेट उठाएंगे, अपने घरों पर नेम प्लेट लगाएंगे और हो सकता है मैं आपके यहाँ चाय पीने के बहाने पहुंचूं तो हमें सर उठाकर छत पर झंडा भी न देखना पड़े और सामने नेम प्लेट भी न देखनी पड़े। ये मैं इसलिए आपको सचेत कर रहा हूं कि मैं संगठन का व्यक्ति हूं, मैं संगठन में विश्वास करता हूं और संगठन से 30 वर्ष हो गया संगठन में काम करते करते आज इस जगह पर पहुंचने का अवसर मिला है। तो निश्चित है कि आप अपने संगठन, अपने काम से ईमानदारी से काम करें तो आपको निश्चित है इनाम ईमानदारी के साथ पार्टी देगी, ये पूरा भरोसा। इसलिए कि आपके सामने आज मैं खड़ा हूं तो इनाम मुझे मिला है, मेरी ईमानदारी पर मिला है, मेरे कार्यों पर मिला है, मेरी मेहनत पर मिला है और मैंने अपनी उम्र में मेहनत से पीछे मुड़ना नहीं सीखा, मेहनत के लिए मैंने कभी झुकना नहीं सीखा है और मेहनत के लिए चाहे जो भी करना पड़े, 2 दिन निकलूं, 10 दिन निकलूं, 20 दिन मैं घर छोड़ देता हूं, परिवार छूट जाता है, बच्चे छूट जाते हैं। आज इस जिले में हूं, कल किस जिले में रहूंगा, परसों किस जिले में रहूंगा, ये आप सोशल मीडिया से तो देखते ही होंगे कि हम कहां कहां पहुंच जाते हैं और कहां कहां चले जाते हैं। वो आपकी ताकत है, आपकी ऊर्जा है, आपकी प्रेरणा है, जिस प्रेरणा के साथ मैं काम करता हूं। इन्हीं बातों के साथ पुनः सबका आभार करते हुए, अपने सारे मंच को पुनः प्रणाम करते हुए और आज अपना दल इसके संस्थापक यशाकारी डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के परिनिर्वाण दिवस पर
हम लोग शपथ करते हुए कि हम लोग अपना दल के कारवा को 1 नंबर बनाने का उत्तर प्रदेश में काम करेंगे। इन्हीं शपथ के साथ डॉक्टर साहब के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए, सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए, और आज एक ऐसे संत की जो जयंती है